अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कदीम दौर की एक अजीम-उश-शान रियासत जिसका नाम गुलिस्तान शाही था, वहाँ एक रहमदिल बादशाह अपनी मलका के साथ हुकूमत करता था। बादशाह का एक बेटा था, शहजादा अरसलान, जो अपनी बहादुरी और सादगी के लिए मशहूर था, और एक बेटी थी अल्फिया, जो निहायत मासूम और हंसमुख थी। इसी महल के एक कुशादा हिस्से में बादशाह के मरहूम भाई की बेवा बेगम उरूमा और उनकी बेटी आमना भी मुकीम थी। उरूमा बज़ाहिर तो मलका की वफादार थी, मगर उनके दिल में बादशाहत पर कब्जा करने और अपनी बेटी आमना को मलका बनाने की हवस पुल रही थी। आमना, जो मगरूर और जिद्दी थी, बचपन ही से शहजादा अरसलान से शादी के ख्वाब देख रही थी। महल से जरा दूर शहर की एक तंग गली में एक पुरानी सी दुकान थी, जहां नवाज दर्जी रहता था। वो सालों से शाही खानदान के नफीस लिबास तैयार करता आ रहा था। उसकी बेटी हानिया, जिसकी माँ बचपन में ही वफात पा चुकी थी, अपने बाप की खिदमत गुजारी और सिलाई के फन में उसका हाथ बटाती थी। हानिया का हुस्न ऐसा था कि चांद भी शर्मा जाए, मगर वो अपनी गुर्बत पर साबिर और शाकिर थी। हानिया की जिंदगी बचपन ही से मुशक्कत और सब्र से इबारत थी। जब वो बहुत छोटी थी, तभी उसकी वालिदा इस दुनिया से रुखसत हो गई थी, जिसके बाद घर की तमाम जिम्मेदारियां उसके नन्हे कंधों पर आ गईं। वो सुबह सवेरे उठकर घर के कोने कोने की सफाई करती और फिर अपने बाप की छोटी सी टेलर शॉप दर्जी की दुकान को चमकाती, जहां उसका बाप नवाज दिन भर कपड़े सीता था। हानिया ना सिर्फ घर के कामकाज संभालती, बल्कि अपने हाथों से लजीज खाना पकाकर अपने बाप के सामने पेश करती। बाप बेटी की ये छोटी सी दुनिया बहुत पुरसुकून थी। वो गुर्बत के बावजूद एक दूसरे का सहारा बने हुए हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। हानिया की मेहनत और उसके बाप की दयानतदारी ने उनकी कटिया में वो सुकून भर दिया था जो बड़े बड़े महलों में भी मयस्सर नहीं होता। सबके लिए है, घबराओ नहीं। शहजादा अरसलान की सालगिरह का बड़ा जश्न करीब आ रहा था। महल में चरागां की तैयारियां हो रही थीं। शहजादे का लिबास तैयार करने का हुक्म नवाज दर्जी को मिला, मगर बदकिस्मती से नवाज सख्त बुखार में मुब्तला हो गया और बिस्तर से लग गया। हानिया ने जब अपने बाप की बेबसी देखी तो उसने फैसला किया कि वो खुद महल जाकर मलका को ये खबर देगी, ताकि लिबास में ताखीर पर बाप को सजा न मिले। जब हानिया महल पहुंची तो उसका सामना सबसे पहले उरूमा और आमना से हुआ। आमना ने जब हानिया को देखा तो उसे अपनी खूबसूरती मांद पड़ती महसूस हुई। उसे डर लगा कि कहीं शहजादा अरसलान की नजर उस दर्जी जादी पर न पड़ जाए। तुम यहाँ क्या करने आई हो? ये कपड़े क्यों लाई हो? अगर सालगिरह तक लिबास तैयार ना हुआ तो तुम्हारे बूढ़े बाप को उसकी गुस्ताखी की सजा मिलेगी। हानिया रोती हुई घर आई और अपने बाप को सब बताया। नवाज ने कमजोरी से कहा, बेटी घबराओ मत। जंगल के पार मेरा एक पुराना दोस्त और उसकी बीवी रहते हैं। वो बहुत माहिर कारीगर हैं। तुम ये कपड़े लेकर वहां जाओ और मेरा नाम लेना, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। हानिया ने हिम्मत जमा की, कपड़ों की गुठड़ी घोड़े पर लादी और घने जंगल की तरफ निकल पड़ी। रास्ता कठिन था और रात का अंधेरा छा रहा था। वो घंटों भटकती रही, यहाँ तक कि उसे दूर एक झोंपड़ी से धुआं उठता दिखाई दिया। उसने दरवाजा खटखटाया तो एक बूढ़ा शख्स बाहर आया। क्या आप दर्जी हैं? मैं नवाज की बेटी हूँ, मुझे आपकी मदद चाहे थे। जब उन्होंने हानिया की मुश्किल सुनी तो समिया बेगम बोली, बेटी, हम अब इतने बूढ़े हो गए हैं कि इतने सारे कपड़े अकेले नहीं सी सकते। लेकिन हम तुम्हें वो हुनर सिखा सकते हैं जिससे तुम खुद ये काम मुकम्मल कर लोगी। अगले चंद दिन हानिया ने दिन रात एक कर दिए। समिया बेगम की निगरानी में उसने ऐसे शाहकार लिबास तैयार किए कि देखने वाले दंग रह जाएं। जब काम मुकम्मल हुआ तो समिया बेगम ने एक पुराना संदूक खोला और उसमें से हीरों से जुड़ा एक निहायत खूबसूरत और चमकदार लिबास निकाला। ये तुम्हारी मेहनत का इनाम है हानिया,
ये एक जादुई लिबास है। इसे पहनकर तुम हर आफत से महफूज रहोगी। हानिया शुक्रिया अदा करके वापस आई और शाही महल में लिबास पहुंचाने गई। बाग में उसका सामना शहजादा अरसलान से हुआ। अरसलान हानिया की सादगी और हुस्न देखकर वहीं दिल हार बैठा। उसने हानिया से उसका नाम पूछा और उसे अपनी सालगिरह पर आने की दावत दी। हानिया आपको अपनी बर्थडे पार्टी पर बुलाना चाहता हूँ। मालिका पहले मुझे इनवाइट कर चुकी हैं। सालगिरह की रात महल सजा हुआ था। आमना और अरूमा अपने महंगे तरीन लिबासों में थीं, मगर जब हानिया ने वो हीरों वाला जादुई लिबास पहनकर एंट्री की तो पूरी महफिल में सन्नाटा छा गया। वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। शहजादा अरसलान ने उसे शाही मेज पर अपने साथ बैठने की दावत दी, जिस पर आमना ने चीख कर कहा, अरसलान, ये शाही मेज सिर्फ शाही खून के लिए है, इस दर्जी की बेटी के लिए नहीं। हानिया दिल बर्दाश्ता होकर एक तरफ बैठकर खाना खाने लगी। आमना के दिल में हसद की आग दहक रही थी। उसने एक चाल चली और हानिया से कहा, हानिया, महल की छत पर बहुत से दिए रखे हैं, जरा जाकर उन्हें रोशन कर दो ताकि जश्न की रौनक बढ़े। हानिया मासूमियत में छत पर चली गई। महल की छत की दीवारें बहुत छोटी थीं। जैसे ही हानिया दिए उठाने के लिए झुकी, आमना ने पीछे से आकर उसे जोरदार धक्का दे दिया। आमना ने सोचा कि अब हानिया का काम तमाम हो गया और वो नीचे पत्थरों पर गिरकर मर जाएगी, मगर जैसे ही हानिया हवा में लहराई, उसके जादुई लिबास ने उसे संभाल लिया। वो लिबास एक बादल की तरह फैल गया और हानिया को निहायत आहिस्तगी से नीचे बाग में एक नर्म गधे पर उतार दिया, जो मौजज़ाती तौर पर वहां नमूदार हुआ था। का शुक्र है। हानिया सदमे से रोने लगी और वहां से भागकर अपने घर चली गई। शहजादा अरसलान ने उसे जाते देखा और उसे रोकने की कोशिश की, मगर वो ना रुकी। अगले चंद दिनों में शहजादा अरसलान अक्सर हानिया की दुकान पर जाने लगा। वो उसे देखने के बहाने नत नए कपड़े सिलवाने का ऑर्डर देता। हानिया, क्या तुम इस कपड़े से मेरे लिए नया लिबास तैयार कर सकती हो? जी मैं बना दूंगी, आपको कैसा लिबास चाहे हैं। शुक्रिया हानिया, कुछ खास तस्वूर है। आहिस्ता आहिस्ता दोनों की मोहब्बत पूरे शहर में मशहूर हो गई। जब अरसलान ने मलका से हानिया का हाथ मांगा तो मलका ने अम्मी बखुशी जान। हामी भर ली। मैं हानिया से शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम्हारा दिल यही चाहता है तो मुझे कोई एतराज नहीं। अरूमा और आमना को जब पता चला कि हानिया न सिर्फ जिंदा है बल्कि मलका बनने वाली है, तो उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। ये हानिया बच कैसे गई? मैंने तो उसे छत से धक्का दिया था, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता था? वो दर्जी की बेटी मलका बनने वाली है? नहीं, जब तक हम जिंदा हैं ऐसा कभी ये नहीं हमारा होगा। खानदान खत्म कर देगा। अरूमा हानिया की दुकान पर पहुंची और उसे धमकाया। अगर तुम शहजादे से शादी करना चाहती हो तो मेरी बेटी के लिए भी ऐसा ही हीरो वाला लिबास जंगल से लाकर दो। हानिया परेशान हो गई और अरसलान को सब सच बता दिया। अरूमा और आमना कहती हैं कि अगर मैंने जंगल से हीरों वाला लिबास न लाया तो वो हमारी शादी रखवा देंगी। अच्छा, उन्होंने ऐसा कहा। मैं सब समझ गया हूँ, तुम परेशान मत हो हानिया। अरसलान मैं ने चाहता अपनी हूं कि माँ सच सबके और बाप सामने के आ जाए। साथ मिलकर उन दोनों अगर को तुम्हें सबक यकीन है तो सिखाने हम का तुम्हारे फैसला साथ हैं। किया। हम तुम्हारी मदद करेंगे बेटा। जो भी लड़की जंगल से मोर का सुनहरा पर ढूंढ कर लाएगी वही मेरी दुल्हन बनेगी, क्योंकि इस सुनहरी पर में ऐसी ताकत है कि इससे जो कुछ लिखो वो सच हो जाता है। ये सुनहरा पर क्या है माँ? अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगी। अरूमा और आमना के दिल में लालच आ गया। उन्होंने सोचा कि अगर उन्हें वो पर मिल गया तो उन्हें किसी शहजादे की जरूरत नहीं रहेगी और वो पूरी रियासत पर कब्जा कर लेंगी। दोनों माँ बेटी घोड़ों पर सवार होकर घने जंगल में निकल गईं। वो सारा दिन और सारी रात भटकती रहीं, यहाँ तक कि एक ऐसी जादूगरनी की झोपड़ी तक जा पहुंची जो मुसाफिरों को कैद कर लेती थी। वहाँ जादूगरनी ने उन्हें अपनी भूख और प्यास मिटाने के बदले अपना गुलाम बना लिया। पहले थोड़ा सा आराम करो, फिर मैं तुम्हें सुनहरा पर ढूंढने का रास्ता बताऊंगी। वो अब वहाँ बर्तन धोती थी और सख्त काम करती थी,
उन्हें एहसास हो गया कि उनकी लालच और हसद ने उन्हें महल के आरामो आसाइश से निकालकर इस जिल्लत में डाल दिया है। दूसरी तरफ शहजादा अरसलान और हानिया की शादी निहायत धूमधाम से हुई। हानिया अब सिर्फ नाम की नहीं बल्कि हकीकत में इस रियासत की शहजादी बन चुकी थी, जहां उसने अपने बूढ़े बाप की खिदमत की और अपनी रियाया का ख्याल रखा।